लेकिन मैं उलमा को, हमारे आलिमों को नीचे गिरने नहीं दिया, लेकिन उनको उठा के उनके घर तक, इस देश के राष्ट्रपति को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को मैं उनके घर तक लेके गया। मैंने कहा कि हम लोगों को कब तक बुला के बात करते रहोगे? तुम चल के बात करो। ये मसला तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हमने क्रिएट नहीं किया है, तुम लोगों ने क्रिएट किया है ये मसला। बेंगलुरु की मस्जिद बेपारिया में जामिया सऊदिया का इजलास। मुल्क की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ का खिताब। सैयद अशरफ ने कहा, सियासतदान उलमाए कराम के मकाम व मर्तबे का ख्याल रखें। खास तौर पर मुस्लिम लीडरान उलमाए कराम को सियासी लीडरों के घरों दफ्तरों तक ले जाने के बजाय सियासी लीडरों को उलमाए कराम के यहाँ ले आएं। सैयद अशरफ ने आंजानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बाबरी मस्जिद के मसले के हल के लिए की गई कोशिशों का जिक्र किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने वेंकटरमन, कुलदीप नैयर, आचार्य कामकोटी और उन्हें मुख्तलिफ ग्रुपों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी थी। सैयद अशरफ ने आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की चंद अहम बातें पेश करते हुए हालात हाजिरा पर रोशनी डाली। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मोहतरम अलहाज सैयद अशरफ साहब एक मशहूर शख्सियत है, सुलगते हुए मसाइल पर बोलते हैं, मुस्तकिल सोशल मीडिया में रहते हैं। यहाँ कहीं कुछ नाक होता है उस पर बेबाकाना आपका तबसरा होता है। मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमारे इदारे के सदर आला कदर हैं। वीपी सिंह जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे, गालिबा मुझे ख्याल पड़ता है 12 रबीउल अव्वल की जो छुट्टी रुखसत है उन्हीं के दौर में हुई। उनके सियासी मुशीर रहे मोहतरम अलहाज सैयद अशरफ साहब, बहुत बड़े अमीर हैं, अल्लाह और उसमें तरक्की अता फरमाए। लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि शायबा भी हो जाए इस बात का कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ सदर मोहतरम से कि वो अपने तासुरात का इज़हार फरमाए। एक चीज सबसे पहले जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने खाजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब का जिक्र किया और हमारे दूसरे आलिम ने भी उनका जिक्र किया। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक ज़माने में मैं उनके बहुत ही करीब था, और करीब इसलिए था, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ। मैं करीब कैसे हुआ ये भी बता रहा हूँ मैं, अगर मौलाना की इजाज़त हो तो। जी 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 10 मिनट लग जाएंगे मुझे। मजमा तैयार है, आप तैयार हैं तो, क्योंकि आप लोगों को सुनना चाहिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मौलाना बीमार थे, वाजपेयी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक दिन हमें बुलाया, उसमें मैं था और जनाब आर वेंकटरमन जी थे जो इस देश के सदर जमहूरिया थे। उसके बाद एक और साहब थे, कुलदीप नैयर साहब। हम तीनों को बुलाया उन्होंने, हम गए उनके पास। ये जो आज की बीजेपी है, उस वक्त वो बीजेपी ऐसी नहीं थी। और मैं वाजपेयी जी को इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि उनका ज़हन बहुत साफ था, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, उनका ज़हन बहुत साफ था। उन्होंने बुलाया हम तीनों को और तीनों से कहा कि इस देश में 3 ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मुश्किलात हैं जिसका मैं हल जीते जी चाहता हूँ। एक है बाबरी मस्जिद का सामना, और दूसरा है कश्मीर का इशू, और तीसरा है जो दंगे वगैरह जो होते हैं उसकी रोकथाम। इस पर बहस हुई। बहस होने के बाद उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के इशू में मैं वेंकटरमन जी से दरख्वास्त करता हूं कि इनकी सदारत में एक कमेटी बनाई जाए, और 4 लोग उस
कमेटी में रहे। सदर थे हमारे वेंकट रमन जी और मैं एक उसका मेंबर था। कुलदीप नैयर जी एक मेंबर थे और ये आचार्य कामाकोटी जो इनका इंतकाल हो गया वो यहाँ तमिलनाडु के, वो भी एक मेंबर थे उसके। और उन्होंने हमारे से गुजारिश की कि इसका हल निकालो किसी तरह से। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं बाबरी मस्जिद का हल निकल जाना चाहिए। तो हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि मैं कमीशन बना दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर कमीशन बनाएंगे आप तो हम किसी के पास भी जाके बात करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये सरकारी अदारा है, सरकारी कमीशन है, और हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हमें कमीशन वमीशन नहीं चाहिए, एक कमेटी चाहिए, बस कमेटी बना दी उन्होंने। मेरे जिम्मा दिया गया काम हमारे उलमाओं से बात करने का। वेंकट रमन जी सदर थे और मेरे जिम्मा ये था कि मैं हमारे उलमाओं से बात करूं और हमारे कामाकोटी आचार्य जी के जिम्मा ये था कि वो हिंदुओं के और उनके लीडरों से बात करें और पॉलिटिकल बात जो है ना हमारे दूसरे साथी उनके सुपुर्द किया गया। तो पहली मीटिंग हुई, कुलदीप नैयर जी हमारे साथ थे, वो जो है ना पॉलिटिकल लोगों से बात कर रहे थे। जब पहली मीटिंग में आए हम लोग, पहली मीटिंग वेंकट रमन जी के यहाँ की, तो मैंने उनसे एक राय रखी, मैंने एक राय दी वेंकट रमन जी को। मैंने कहा कि देखिए सर, आप तो कमेटी में एक सदर हैं, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी कमेटीज रहे सबके सब मुसलमानों को बुला के बात किया, हम बुला के नहीं जाके बात करेंगे, और उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। अब जो बुला के जाने जब पता किया कि काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कैंसर के मरीज हुए थे उस समय में और उनके हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में थे वो। मैं वाजपेयी जी के पास गया और जाके कहने का कि मुजाहिदुल इस्लाम साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो बीमार हैं। उनसे कहा कि आप एक लेटर दीजिए, मैं जाके उनसे मिलना चाहता हूं। पहले उनसे एक लेटर लिया, उन्होंने उनकी बीमारी पर एक लेटर लिखा और कहा कि आपको बहुत जल्द ये हो जाए, सेहतयाबी की दुआ की उन्होंने, और एक लेटर उन्होंने मुझे दिया। फिर दूसरा मैं एक लेटर लिया वेंकट रमन साहब से और उन्होंने भी दिया। फिर मैं पहली बार मुजाहिदुल इस्लाम साहब के पास हॉस्पिटल में मिलने गया, तो तब मैंने कहा कि मैं फलां जगह से आया हूं और मैं कर्नाटक का हूं और मुझे भेजा गया है। तो मैंने उनको चिट्ठियां दी, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा, आप वक्त तय करिएगा, मैं उनसे मिलूंगा, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलूंगा और वेंकट रमन जी से भी मिलूंगा। मैंने कहा कि नहीं हजरत, आपको मिलने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपके घर आएंगे। अब जब इनका डिस्चार्ज हो गया, होने के बाद जब ये अपने घर गए, अपने एक शाहीन बाग में छोटा सा फ्लैट है उनका, 2 बेडरूम, 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम भी नहीं थे उसमें, 1 बेडरूम का फ्लैट है। और मैंने वेंकट रमन जी से कहा कि कल चलना है वहां, उनके यहां लेके गया मैं। वेंकट रमन जी, मैं, कुलदीप नैयर जी और स्वामी जी तो नहीं आए, चलिए खैर उनका अलग ये था, वो आए नहीं, लेकिन हम तीनों उनके घर गए और घर जाके जो है ना बात की। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पहली मुलाकात में ही इतना उन्होंने हम लोगों की इज्जत की और ये कहा कि आप, हमारा जो ये था, हमने एजेंडा जो था हमने उनको सुनाया और उनको पसंद भी आ गया था। आखिर में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, वो और मामला है और वो ये है, लेकिन मैं उलमा को, हमारे आलिमों को नीचे गिरने नहीं दिया, लेकिन उनको उठा के उनके घर तक, इस देश के राष्ट्रपति को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को मैं उनके घर तक लेके गया। मैंने कहा कि हम लोगों को कब तक बुला के बात करते रहोगे, तुम चल के बात करो, ये मसला तुम्हारा है, हमारा नहीं है, हमने क्रिएट नहीं किया है, तुम लोगों ने क्रिएट किया है ये मसला।
और उसके बाद पहली मीटिंग भी हुई। मैं उसका एक ये भी हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब को बताया, पहली मीटिंग हुई थी, उसका एक ये बना था, खाका बना था, मैं बताया था। एक लंबी कहानी है ये बहुत, उसमें जो है ना हम लोग जो है ना नाकाम हो गए। क्यों नाकाम हो गए ये भी बड़ी कहानी है, लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितनी उलमाओं में सादगी है, वो सादगी मैंने वहां नॉर्थ इंडिया के उलमाओं में नहीं देखी। मैंने जो एक जहती हमारे उलमाओं में है वो मैं वहां नहीं देखा। मैं सैकड़ों लोगों से मैंने बात की, सैकड़ों आलिमों से मैं मिला। जिस आलिम से भी मिलता था मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं, उससे मुझसे ये सवाल किया जाता कि इससे पहले आपने किससे मिला, किससे बात हुई। मैं जब उनका नाम लेता उस आलिम से मेरी बात हुई तो क्या कहते थे पता है आप उन्हीं से बात करिएगा। आप बाद में मेरे पास आए हैं, पहले आते तो और बात थी। आप उन्हीं से बात करिएगा, वहीं से काम शुरू करिएगा आप अपना। और कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। आज हम जो है ना परेशान है, उसकी वजह ये जो परेशानी आ रही है हमारी उन लोगों की वजह है। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझ पर जो गुजरा है मैं वो बता रहा हूं आपको। एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए हम क्या कर सकते थे। इससे पहले भी वीपी सिंह की सरकार में, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जब एक ऑर्डिनेंस भी निकाला था हम लोगों ने, जब ऑर्डिनेंस निकाला था तो उससे एक दिन पहले सारे उलमाओं को हम लोगों ने जमा किया था। और मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि उलमाओं की हमने बहुत कदर की, उनको अच्छी रुकाया, उनको जो मांगे वो भी दिया, जो चाहते थे वो भी किया। सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ जितने लोग आए थे उनकी भी हमने खिदमत की, उनको भी हर चीज से नवाजा। और शाम को जाते जाते उन्होंने मंजूरी भी दे दी कि जो हमने जो प्रपोजल रखा था उसकी मंजूरी भी मिल गई। उसी दिन शाम को जो है ना ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया। सुबह सबके सब सारे आलिम जितने भी उलमा थे सबके सब गायब हो गए सुबह। और शाम को लखनऊ में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट का जो ये है जो प्रपोजल है हमें मंजूर नहीं। अगर वो प्रपोजल जो ये ऑर्डिनेंस निकला था, अगर वो ये हो जाता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती थी। हमारे मसाजिदों पे हमले नहीं होते थे, हमारे दरगाहों पे हमले नहीं होते थे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी ऐसे कुछ आलिम थे जिनकी वजह जो है ना हम नाकाम हो गए। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और शाम को क्या किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैं ये बताना भी चाहता हूं, मैं उस पार्टी का आदमी हूं, लेकिन हमारे कांग्रेस वालों ने ही जो है ना उनको धमकाया था, उलमाओं को कहा था कि फौरन होटल खाली कर दीजिए वरना आप पे हमला हो जाएगा। और बेचारे निकल गए। और शाम को जो है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कही कि हमें ये पसंद नहीं है। तो आज मजबूरन वीपी सिंह को जो है ना बस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे उलमाओं में, कर्नाटक के उलमाओं में, कर्नाटक की क्या साउथ इंडिया के उलमाओं में बहुत ही है एक जहती है, एक साथ बैठते उठते हैं। अब यहाँ तो एक ये भी है, देख लीजिए, सब बैठे उठे हैं, सब एक साथ बैठे हैं, अलग अलग मसलक के हैं और बावजूद भी जो है ना एक जगह बैठे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया के उलमा हैं उनमें जो है ना एक जहती नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। मैं एक आलिम का मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, वो है पारेख साहब, अब्दुल करीम पारेख साहब जो नागपुर के थे। वो बैठे तो उनके लिए भी कुछ पेशकश मैंने लेके उनके पास गया तो मुझसे कहने लगे कि अशरफ ये क्या जुल्म कर रहे हो। एक ही फर्द था, एक ही आलिम था जिसने कहा कि क्यों मुझ पे जुल्म कर रहे हो, क्यों मुझे गुनाहों में डाल रहे हो, कल मुझे जाके अल्लाह को जवाब देना है, ये उठाओ मेरे सामने से। और बाकी के जितने भी उलमा थे
अपने जेब भरते गए और चले गए, जाकर जो है ना अपने आप को बदल दिया और कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको मानते नहीं। ऐसी भी उम्मा हमने देखी है। खैर, एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आप लोगों को एक दिन मैं अच्छी एक इसमें सुनाऊंगा क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। और हम आज जो हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो हम परेशान हैं, ये उन्हीं की वजह है। उन्हीं लोगों ने जो है ना ऐसा हमारे लिए माहौल क्रिएट कर दिया है। खैर, अल्लाह उनको अच्छी तौफीक अता फरमाए। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बच्चा आया था मेरे सामने अभी, जिसके वालिद का इंतकाल हो गया और 2 दिन बाद वो वापस आपके मदरसे में आ गया। तो बच्चे की मैं बहुत कदर करता हूँ। 2 दिन बाद आ जाना जो है ना, ये दिल गुर्दे की बात है। और एक बहन है, समझा मैं उसकी, आपने कहा एक बहन भी है उसकी। और आपकी तकरीर में आखिर में अब आया था, आपकी तकरीर में आखिर में मैंने सुना कि बच्चों के पास स्वेटर वगैरह नहीं है। मैं परसों सुबह दिल्ली जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। अगर आप जब तक सबके माप मेरे पास दे दें तो मैं 25 तारीख को इंशाअल्लाह वापस आ रहा हूँ। सबके लिए मैं स्वेटरों का इंतजाम करूँगा इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि आपने कहा कि शीशे टूटे हुए हैं, जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ के शीशे टूटे हुए हैं। आप उसका एक एस्टीमेट बना के मेरे पास दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह वो शीशे जो भी है इंशाअल्लाह वो लग जाएंगे। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि सब लोगों को भूख भी लगी है, खाना भी खाना है, मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।